अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना के बाद और पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हदिया दरूद व सलाम पेश करने के बाद नहायत वाजिब उल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामाईन, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ भाइयों, सूरह रूम की इन आयात पे हमारी गुफ्तगू हो रही है। पिछले जुमे हमने चंद गुजारिशात रखी थी इन आयात के हवाले से कि अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह यब्दउल खल्क़ा, अल्लाह कौन है जिसने तुझे पहली दफ़ा खल्क़ किया, सुम्मा युईदुहु, वो दोबारा तुम्हें पैदा करेगा, सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, और फिर तुम्हें उसकी तरफ लौट जाना है। व यौम तक़ूमुस्साअतु युब्लिसुल मुजरिमून, और क़यामत के दिन जब वो तुम्हें खड़ा करेगा तो मुजरिम जो हैं वो मायूस हो जाएंगे, उनकी हालत मायूसी वाली हो जाएगी, उम्मीद ख़त्म हो जाएगी। इन्हीं आयात पे हम गुफ्तगू कर रहे थे और एक जुमला मैंने कहा था कि जब आप कहते हैं अल्लाह तो कौन अल्लाह, पहला सवाल ये होता है कौन अल्लाह। उसका पहला जवाब ये है कि जिसने तुझे पैदा किया। यानी एक मंतक है ना, एक दलील है कि जब आपकी ज़ुबान से अल्लाह निकले तो पहला तारुफ उसका ये हो कि जिसने मुझे पैदा किया। अच्छा, आप इसको शायद बड़ा सादा जुमला, चूँकि हम इस ज़ुबान से वाकिफ़ नहीं है ना, अरबी ज़ुबान से, और तर्जुमे जो हैं वो हो नहीं पाते। मुसीबत ये है, इसके पीछे बहुत बड़ा एक फ़लसफ़ा है। ये इतना सादा जुमला नहीं है कि आप कह दें कि अल्लाह कौन अल्लाह जिसने मुझे पैदा किया। मसलन मैं एक छोटी मिसाल आपको अर्ज़ करता हूँ कि ये पंखा है, तो यहाँ पे पंखा बनाने वाला बैठा हो तो आप उसका तारुफ करवाएंगे कि ये वो है जिसने ये पंखा बनाया है। अगली बात ये होगी कि इस पंखे को मैंने इस्तेमाल कैसे करना है, कौन बताएगा कि इसके से मैं फ़ायदा कैसे उठा सकता हूँ, कौन से काम हैं जो इसके साथ मैंने करने हैं, कौन से हैं वो जो नहीं करने। इससे भी नीचे आके मैं आपने मोटरसाइकिल ख़रीद ली, अब आप चाहते हैं कि मैं उसमें गुलाब का अरक डाल के इसको चलाऊं, तो वो मोटरसाइकिल नहीं चलेगी ना। क्यों नहीं चलेगी भाई? जिसने मोटरसाइकिल बनाई थी उसने साथ एक किताबचा दिया था तुम्हें और तुम्हें बताया था कि अगर इसको बनाया मैंने है तो चलाने का तरीका भी मैं ही बताऊंगा। अगर तुम अपनी मर्जी से इसको चलाने की कोशिश करोगे तो तबाह कर बैठोगे। अब बनाने वाले ने कहा था कि इसमें पेट्रोल डालना है और इसके इंजन में मोबाइल होगा, बैटरी जो है इसकी साथ होगी। तो दुनिया में जब कोई भी आप मशीन खरीदते हैं, उस मशीन के इस्तेमाल का तरीका भी वही बताता है जिसने मशीन बनाई। ये कॉमन सेंस है, लॉजिक की बात है। ये जुमला इतना आसान नहीं है। अल्लाह यब्दउल खल्क़, वो अल्लाह जिसने पैदा किया है पहली दफा, वही बताएगा इस मशीन को चलाना कैसे। यानी देखिए इसके पीछे कितना बड़ा फलसफा है। आगे इसी की सारी वजाहत है। दोबारा पैदा करेगा, उसकी तरफ लौटाए जाओगे,
फिर मुजरमों को खड़ा करेगा क़यामत वाले दिन। ये सारी तफसील है अल्लाह यब्दाउल खल्क की। क्यों दोबारा पैदा करेगा, क्यों क़यामत वाले दिन खड़ा करेगा, क्यों मुजरमों को मायूस करेगा? भाई तुमने इस बनाई हुई मशीन को उसकी मुखालफत में इस्तेमाल किया, इसलिए ये जुमला इतना सौखा नहीं है। अल्लाह यब्दाउल खल्क। अब दुनिया में तो तुम्हें पता है और तुम कभी भी इस उसूल से पीछे नहीं हटते। या तो इस मशीन का बनाने वाला बताए कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है, या फिर जिसने इस मशीन का इल्म हासिल किया है वो बताए। और भाई हर जगह बनाने वाला तो नहीं होगा ना, है? भाई उस अल्लाह ने अगर तुम्हें खल्क किया है तो किताब साथ दी है। भाई अगर दुनिया की मशीनों की किताब साथ है तो इस मशीन की भी किताब साथ दी है। और तुम्हें बनाने वाले के साथ तो जाहिर है तुम डायरेक्ट गुफ्तगू नहीं कर सकते। तो जो तुझे भी सारा जानता है, किताब को भी जानता है, खुदा को भी जानता है, वो मोहम्मद भी तुझे अता किया है। इसलिए अब ये नहीं कहा कि तेरी मशीन खराब हो जाए तो उससे पूछ। अब फरमाया वमा आताकुमुर रसूल, जो रसूल दे वो ले ले, वमा नहाकुम अन, जिससे रसूल मना करे बाज आ जा। इसलिए कि वो इस मशीन को भी जानता है, इसके खालिक को भी जानता है और इस किताब को भी जानता है। क्या तारुफ है उसके पैगंबर का भी है? उसने अपने पैगंबर का भी क्या तारुफ करवाया। अब देखिए, अभी आपने 14 अगस्त गुजरा है, आपने भी सेलिब्रेट किया, जाहिर है आपका आज़ादी का दिन था। हालांकि मैंने पिछले साल भी कहा था कि हम तो बचपन से जो किताबें पढ़ रहे हैं उनमें ये लफ्ज़ नहीं होता था। इंग्लिश में होता था कि ये जो लफ्ज़ अब इस्तेमाल होते हैं ना, पुरानी ज़ुबानों में नहीं होते थे। केम इनटू बीइंग, पाकिस्तान केम इनटू बीइंग। इसका उर्दू में तर्जुमा ये होता था कि पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया। जाहिर है वो जो पिछले लोग थे उन्होंने ऐसे ही तो इसको इस्तेमाल नहीं किया। किसी भी चीज़ को वजूद मिलना और शय है, उस वजूद को आज़ादी मिलना और शय है। 14 अगस्त को ये पाकिस्तान को वजूद मिला था, आज़ादी नहीं मिली। कई दफ़ा जाहिर है हमारे पास नौजवान आजकल आते हैं, इस मौजू पे गुफ्तगू होती है, हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम कुरान की रोशनी में उन तक पैगाम पहुँचाएँ। मैं कई दफ़ा आपसे ये कहता हूँ कि आजकल लोगों को ना नौजवानों पे बड़ा गुस्सा आता है। कहते हैं जी ये हमारे नौजवान बड़े बद तहज़ीब हैं, बहुत बदतमीज़ हैं। मुझे इन पे तरस आता है, मुझे इन पे गुस्सा नहीं आता। मैं अल्लाह के घर में बैठा, यकीन जानिए, अपनी बच्चियों पे भी और अपने बच्चों पे भी तरस आता है मुझे कि यार इनको वो वालिदैन मिले जो इनको बता ही नहीं सके कि तुम्हें अल्लाह ने पैदा किस लिए किया।
इन बच्चों को वो मुआशरा मिला जो इनकी तरबियत ना कर सका। इन बच्चों को वो इदारे, वो स्कूल, कॉलेजेस, वो मदरसे मिले जो इनकी तरबियत ना कर सके। समतलेस जा रहे हैं, कोई मंजिल नहीं, कोई समत नहीं, कोई पता नहीं। बस ठीक है, मीडिया से जो देखा। कभी आपने सोचा है ये पाकिस्तान की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ गई? मैं जब बच्चे आते हैं ना पूछे, मैं कहता भाई पाकिस्तान बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? हमने अंग्रेज़ों से आज़ादी क्यों लेनी थी? इंसान की फितरत में अल्लाह ने ये चीज़ रखी। ये मुझे याद करवाना जी, फितरत पे हमने ज़रूर गुफ्तगू करनी है, इसी सूरा में आगे चल के आएगा। फितरत में कोई कमज़ोरी नहीं, फितरत में सखावत है, फितरत में हक है, फितरत में शुजाअत है, फितरत में हया है। बातिल फितरत में नहीं है, बुज़दिली फितरत में नहीं है, लालच फितरत में नहीं है। ये जितनी कमजोरियां हमने यहां आके सीखी हैं ना, अल्लाह ने ये हमें दे के नहीं भेजा। उसी अल्लाह ने फितरत में आजादी रखी थी। ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह जो है ना, ये इंसान को ये बताता है अल्लाह यब्दउल खल्क। अगर आज मैं इसकी और थोड़ी सी आगे इसको बढ़ाएं, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक जुमला तारीख ने जो लिखा है, इस दीन की जरा वुसअत देखें ना। जब हज होता था ना, सरकार उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु गवर्नरों को एक लाइन में खड़ा कर देते थे। आम आवाम भी जाहिर है, पूरी हज पे तो सारी दुनिया से मुसलमान जाते थे, तो गवर्नर एक लाइन में खड़े कर दिए जाते और आवाम से पूछा जाता, हाँ इनसे कोई शिकायत है? और वहीं पे गवर्नरों को सजा दी जाती थी। मिस्र के एक बंदे ने अपने गवर्नर की शिकायत कर दी कि इसने मुझे किसी वजह से ना मारा है, कोड़े मारे। जब वो गवाहियां हुई तो गवर्नर झूठा साबित हुआ। बस ये तारीखी जुमला आपने ज़हन में रखा। सरकार उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उन गवर्नरों से फरमाया, तुमने कब से इंसानों को गुलाम बना लिया है, जबकि इनकी माओ ने इन्हें आजाद जना था। ये थी इस्लाम की आवाज। जब इनकी माओ ने इन्हें आजाद पैदा किया है, आजाद जना है, तुम हुक्मरान कौन होते हो इन इंसानों को गुलाम बनाने वाले? इस्लाम को सिर्फ ये तो नहीं है कि सिर्फ नमाज पढ़ने का नाम है। असल में ये जो जुमला अगर आपको आज समझ आ जाए, अल्लाह यब्दउल खल्क, अल्लाह वो है जिसने मुझे खल्क किया है। अब ये जो मैं अक्सर आपसे इला का माना भी अर्ज करता हूं ना, इला का माना भी हाकिम है। जब मैं इस बात का इकरार करता हूं कि मेरा इला अल्लाह है, मेरा खालिक अल्लाह है, तो अब ये मेरे ऊपर फर्ज हो जाता है कि मैं हाकिमियत सिर्फ अल्लाह की मानूं, किसी और की ना मानूं। ये है वो वजह पाकिस्तान के वजूद में आने की कि हमें एक ऐसा खित्ता चाहिए, एक ऐसा मुल्क चाहिए जिसमें निज़ाम अल्लाह का हो, किसी बंदे का ना हो। इसको दो कौमी नजरिया कहते।
ये है दो कौमी नजरिया। एक कौम वो जो तागूत का निजाम चाहती है, एक कौम वो जो अल्लाह का निजाम चाहती है। ये तो नहीं है कि ये सलेंसरों में से बैंसरियां निकाल के मोटरसाइकिल चलाएं और चंद झंडे शंडे लहरा दें और 14 अगस्त हो गया, आजादी हो गई। इसलिए तो हमारी माओ बहनों बेटियों ने अंधे कुओं में छलांगे नहीं लगाई थी। तुम कभी तहरीके पाकिस्तान को पढ़ लो ना, यकीन जानिए सारा साल तुम्हारे आंसू खुशक ना हो। अच्छा, वो बेवकूफ थे जिन्होंने अपने घर बर्बाद किए, अपनी औलादें बर्बाद की, अपनी जानें कुर्बान की। कोई मजाक था? 3 बच्चियां हैं, माए की इशारा करता जाऊं। हिंदुओं ने, सिखों ने उनके वालिदैन को बाहर मार दिया। अब बलवाइयों ने घर पे हमला कर दिया। सिर्फ 3 बहनें हैं घर में, बच्चियां, और वो आपस में मशवरा करती हैं कि क्या अब ये काफिर हमें उठा के ले जाएंगे और हमारी इज्जत पामाल करेंगे। तो छोटी दोनों बहनें अपनी बड़ी से कहती हैं कि हम अपने ये जो दरवाजे की दहलीज होती है ना, उस पर अपने सर रखती हैं, तुम हमारी गर्दनों पे छुरी चला दो। हमारी जान चली जाए लेकिन हमारी इज्जत बच जाए। ये है तहरीके पाकिस्तान। लेकिन हमने बताया नहीं अपने बच्चों को। और तीसरी ने फिर अंधे कुएं में छलांग लगा के अपनी जिंदगी दे दी। काफिरों के हाथ में लगी। हमारे इनफिरादी तौर पे भी और इज्तिमाई तौर पे भी निजाम नाफिज हो तो अल्लाह का हो। ये जो मुहर्रम गुजरा है ना, ये मुहर्रम आपको क्या बताता है? मुसलमानों की हुकूमत अल्लाह का निजाम नहीं होता। ये मत समझना कि कोई ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला ऊपर हुक्मरान होगा तो तुम्हारी स्टेट इस्लामी स्टेट होगी, तुम्हारा मुल्क इस्लामी हो जाएगा। नहीं, मुहर्रम और करबला आपको ये बताते हैं कि हुक्मरान ऊपर यजीद की सूरत में कलमा पढ़ने वाला हो, नमाजें पढ़ने वाला हो, कुरान पढ़ने वाला हो, रोजे रखने वाला हो, लेकिन अगर वो निजाम अल्लाह का पसंद नहीं करता तो वो भी तागूत है, शैतान है, वो अल्लाह का नुमाइंदा नहीं है। और दूसरी तरफ अगर आपको याद है तो मैंने आपको बताया था कि मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए 6 सन्ने नबुव्वत को ऐलान हुए 6ठा साल। मक्के की सरजमीन मुसलमानों पे तंग कर दी गई और अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुक़द्दस सरजमीन की तरफ हिजरत कर जाओ। मुक़द्दस सरजमीन, पाकीज़ा सरजमीन, पाकीज़ा खित्ता। पूछा गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका ये मक्का से बड़ा भी कोई पाकीज़ा जगह हो सकती है? जहां अल्लाह का घर है, बैतुल्लाह शरीफ है, नबी पाक यहां रहते हैं, अल्लाह इस शहर की कसम उठाता है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद,
वांता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, इससे मुकद्दस भी कोई जगह हो सकती है? तो मेरी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, हाँ मैंने सुना है हबशा का हुक्मरान निजाशी आदिल है, पाक सरजमीन वही होती है जहां आदल हो। अगर मक्के में भी जुल्म हो तो वो पाक सरजमीन नहीं होती। अल्लाह का निजाम, अगर इसकी आपको समझ नहीं आती तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का ये जुमला हमेशा ज़हन में रखें। जब आप खलीफा बने, मिंबर पे तशरीफ लाए, पहला खुतबा जो दिया, तारीखी खुतबा, आप फरमान कि ये इस्लामी रियासत है, इसमें हर कमजोर ताकतवर है, हर मजलूम ताकतवर है। पूछा क्या? खलीफतुर रसूल, उस वक़्त ये जुमला इस्तेमाल होता था, खलीफतुर रसूल। एक कमज़ोर ताकतवर कैसे हो सकता है? एक मजलूम जिस पे जुल्म हुआ है वो ताकतवर कैसे हो सकता है? सरकार अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ये इस्लामी रियासत है, यहाँ निज़ाम अल्लाह का चलता है। कमज़ोर ताकतवर इसलिए है कि हुकूमत और उसके इदारे कमज़ोर के साथ खड़े हैं, ताकतवर जालिम के साथ नहीं खड़े। ये इदारे किस लिए बनाए जाते हैं? ये पुलिस है, FIA है, आपकी आर्मी है, ISI है। ये इदारे किस लिए बनाए जाते हैं? इसलिए कि अगर कोई ताकतवर जालिम किसी कमजोर पे हमला करे तो रियासत के इदारे मजलूम के साथ खड़े हो जाएं, कमजोर के साथ खड़े हो जाएं। जहां इदारे जालिम के साथ खड़े हों वो इस्लामी रियासत नहीं होती। ये 14 अगस्त नहीं था, ये वो पाकिस्तान नहीं है जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था। एक मिसाल दी, बढ़िया मिसाल दी। पाकिस्तान क्यों चाहिए? कायदे आज़म ने फरमाया, हम लिबर्टी के तौर पे, जैसे लिबर्टी में तजुर्बा किया जाता है ना, हम लिबर्टी के तौर पे इस खित्ते को इस्तेमाल करेंगे और दुनिया को बताएंगे जहां अल्लाह का निज़ाम राइज होता है वहां कितनी खुशहाली होती है। ये पाकिस्तान इसलिए बना था कि हमने दुनिया को बताना था कि जहां अल्लाह का निज़ाम राइज होता है। ये मेरे नौजवान खुसूसी तौर पे याद रखें। जब वायसराय ने पूछा, उसने कहा, मोहम्मद अली तुझे पाकिस्तान क्यों चाहिए, क्यों बनाना चाहते हो पाकिस्तान? ये सिर्फ हुकूमत का ही मामला नहीं है, और हम भी ऐसे ही हैं। मेरे मोहल्ले में कोई चोर पकड़ा जाए ना तो सारे चोर के साथ खड़े होते हैं। हमारा भी रवैया यही है। हम मजलूम के साथ नहीं खड़े होते, हम जालिम के साथ खड़े होते। हम डाकुओं के साथ, शराब बेचने वालों के साथ खड़े होते। हम में से किसी को नहीं पता हमारा खालिक अल्लाह है। अब उसने एक बात कही, उसको पलेखा था ना कायदे आज़म के मतलब, वो समझता था कि इसने ब्रेस्टर उधर से बना है, उर्दू इसको बोलनी नहीं आती, तो इसको दीन का भी कोई पता नहीं है। उसने कहा, अच्छा तुम जब ये मुल्क बना लोगे तो जाहिर है कोई मुल्क चलाने के लिए कोई आइन तो होता है भाई, किसी आइन और कानून के तहत ही मुल्क चलाना है ना। तो तुम उस मुल्क में
कौन सा कानून नाफिज करोगे? अब वायसराय के ज़हन में यह है कि मोहम्मद अली चूंकि उधर से वकालत पास किया हुआ है, ये कहेगा कि मैं अंग्रेज़ों वाला वो 35 का आइन बड़ी देर यहाँ मुसल्लत भी रहा है, लेकिन वो हक्का बक्का रह गया जब उसने कहा मोहम्मद अली ये जो तुम अलहदा ममलकत चाहते हो इसके लिए कोई कानून को आइन तैयार किया है? कायद आज़म ने मुस्करा के फरमाया, नेहरू भी बैठा हुआ था, गांधी भी उन सब ने ना सलाह करके ये सारी बात की थी। तो कायद आज़म ने फरमाया आइन और कानून का मसला हो गांधी को, आइन का मसला हो नेहरू को, आइन का मसला हो अंग्रेज़ों को, हिंदुओं को, मोहम्मद अली को आइन का कोई मसला नहीं। मेरा आइन तो 1400 साल पहले कुरान की सूरत में मौजूद है। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हुजूर किबला आलम, आस्ताना आलिया नगर शरीफ। ये था विजन कायद आज़म का। लेकिन हमने उस पाकिस्तान को क्या बना दिया है? हमने उन कुर्बानियों को क्या कीमत डाली है? ये दरिया खून के बह गए थे, रंग बदल गए थे। वो जो मैं बात मिसाल अर्ज करने लगा था, काजी सलमान मंसूरपुरी, इनकी सीरत की भी किताब है, मारूफ सीरत की किताब है, पढ़ें, 3 जिल्दों में, बहुत अच्छी लिखी गई। और मुसीबत यह है ना कि हमारे भी कुछ कम ज़र्फ़ लोग, वो जी अहले हदीस था, फलां था, ओ भाई जिसने भी कोई काम किया है उसके काम की कदर करो। कब पाकिस्तान क्यों बनाना चाहते? काजी ये उस वक्त चीफ जस्टिस के ओहदे पे थे, आज के दौर की मैं टर्म इस्तेमाल करूं, ये सेशन जज जो होता है ना, सेशन जज, उसके दर्जे के ये काजी थे। एक कत्ल का केस इनके सामने आ गया, तो जाहिर है मुत्तहिदा हिंदुस्तान में हमसाए यार दोस्त, एक हिंदू इनका दोस्त था, उसने 30,000 रुपया उस दौर का एक लिफाफे में ना रिश्वत के तौर पे पेश किया कि काजी साहब ये जो फ़लाँ केस आपके सामने आया है ना, ये ज़रा मेहरबानी करें और इसको बरी कर दें। काजी साहब की तनख्वाह पता है कितनी थी? आपको 30,000 का शायद अंदाज़ा नहीं हो रहा। उस वक़्त सेशन जज की तनख्वाह 4.5 रुपये थी। 4.5 रुपये, 5 रुपये भी पूरे नहीं थे, और रिश्वत दी गई 30,000। काजी साहब के घर में चूंकि ये बात हो रही थी, काजी साहब ने वो लिफाफा पकड़ा, पे रखा और अपने हिंदू दोस्त से कहने लगे, यार तू मेरा बड़ा पुराना दोस्त है, मुझे एक बात बता, कभी तूने मुझे खिंजीर का गोश्त खाते देखा है? उसने कहा नहीं। कभी मुझे शराब पीते देखा? उसने कहा जी नहीं। उसने कहा मैं क्यों नहीं खिंजीर का गोश्त खाता? वो हिंदू कहने लगा जी हमें पता है कि इस्लाम में खिंजीर हराम है, इसलिए आप अपने दीन पे अमल करते हैं और खिंजीर का गोश्त नहीं खाते। शराब इसलिए नहीं पीते कि इस्लाम में हराम है। तो काजी सलमान मंसूरपुरी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने उस हिंदू से कहा, फिर शायद तुझे इस बात का इल्म नहीं है, जिस अल्लाह रसूल ने खिंजीर हराम किया है उन्होंने रिश्वत भी हराम की है। अगर मैं खिंजीर का गोश्त नहीं खा सकता तो मैं रिश्वत कैसे खा सकता हूं? अगर मेरे जिस्म पे वो निज़ाम चल रहा है कि मैंने अल्लाह की मुखालफत नहीं करनी, तो ये मैं 30,000 लेके अल्लाह की कैसे मुखालफत कर सकता हूं?
कहा हम पाकिस्तान इसलिए चाहते हैं कि हमें कोई हिंदू रिश्वत की ऑफर भी ना करे। यह विजन था पाकिस्तान का कि आज हमें रिश्वत की ऑफर की जाती है इसलिए कि यहाँ हिंदू हैं, उनको इस्लाम की खबर नहीं है। जब पाकिस्तान बनेगा तो किसी को रिश्वत की ऑफर भी ना करे, कोई पेशकश भी ना करे। क्या बना दिया हमने उस पाकिस्तान को। आपको जो भी कोई कौम गुलाम बनाती है, ये मैं एक बुनियादी उसूल तारीखी आपको बताना चाहता हूँ। आप फ़िरौनों की हिस्ट्री से लेके आगे पढ़े ना 5000 साल की, हर तारीख में यही बात लिखी है। जब भी कोई कौम तुम्हें गुलाम बनाती है तो सबसे पहले वो तुम्हारे कल्चर, तुम्हारी तहजीब पे हमला करती, सबसे पहले तुम्हारी तहजीब पे हमला करते हैं और देखते हैं कि तुम्हारे अंदर गैरत कितनी है। अगर तुम अपनी तहजीब और कल्चर पे कंप्रोमाइज कर जाओ तो फिर बाकी जुल्म शुरू होते हैं। वो कहते हैं ये कौम बेगैरत है, अपनी तहजीब की हिफाजत नहीं कर सकी, अब इनको मारो जितना मारा जा सके। तहजीब से शुरू होता है। मैं अपना ज़ाती वाक़या आपको सुनाऊं, ये 15-20 साल पहले की बात है। ये जो हमारे यहाँ अब अशराफिया जिन्हें कहा जाता है, एलीट हमारे मुल्क की, वो तो मजाक उड़ाते हैं ना। आप इस्लामी कल्चर की बात करें तो मजाक उड़ाते हैं आपका। तो ऐसे ही एक जगह जाने का इत्तेफाक हुआ, तो आप भी ऐसे ही करते हैं ना, अपने ड्राइंग रूम में बैठकों में नीचे ये कारपेट बिछाते हैं, ऊपर सोफ़े लगा देते हैं और उस कारपेट के ऊपर फिर जूतों समेत जाते हैं। तो जाहिर है बड़े बड़े ऑफिसर्स थे, वज़ारा थे। तो जब वो वहाँ दाखिल हुए तो मैं अकेला ही था, मैंने पीछे जूते उतार लिए ना। तो मेरा भी मजाक उड़ाया गया। उन्होंने कहा नहीं नहीं वो जुतियाँ सड़, कोई गल नहीं, आ जाओ जुतियाँ सड़ेंगी। मैंने कहा यार मैं क्या करूँ, मेरे सामने वो नक्शा आ जाता है कि ये हमारा कल्चर था, हमारी तहजीब थी। ये नीचे बैठना ये मुसलमानों की तहजीब थी। हमारे मदरसों में भी बच्चों को नीचे बिठा के पढ़ाया जाता था। हमारे असलाफ बुजुर्ग भी नीचे ही बैठते थे। मुझे मस्जिद का भी देखे ना, ये मिंबर है, अब नीचे, ये हमारा कल्चर है, सकाफत है हमारी। मैंने कहा अंग्रेज़ों ने आते ही सबसे पहला हमला ये किया था कि हमारे इस कल्चर को अपने बूटों के नीचे रौंदा। चूँकि ये हमारा कल्चर था, हम नीचे बैठते थे। उस वक़्त ये जो चटाइयाँ थी वो बूटों समेत इन चटाइयों पे फिरते थे, हमारी गैरत चेक करते थे। तो मैं जब कभी ऐसी हरकत देखता हूँ तो मैं कहता हूँ कि हम अपनी अगली नस्ल को ये भी नहीं बता सके कि हमारी तहजीब को कुचला गया था इस तरीके से। हमारी तहजीब थी दस्तार बांधना, पगड़ी बांधना। हमारे पिछले बुजुर्ग भी पगड़ी बांधते थे ना, ये हमारी तहजीब थी। उन्होंने क्या किया, ये जो बाहर संतरी गार्ड्स खड़े होते थे, ये पगड़ियां उनको पहना दी बेइज्जत करने के लिए। ये बाजे बजाने वालों को पगड़ियां पहना दी। होटलों में ये जो बैरे थे उनको पगड़ियां पहना दी। हमारी तहजीब पे हमला किया। तहजीब में अब तो वक्त हो गया है, तहजीब में सबसे पहली चीज लिबास होता है। ये हमारे बच्चों को शायद नहीं पता। पहली नजर जब आपकी किसी भी इंसान पे पड़ती है तो आप उसका लिबास देखते हैं, उससे गुफ्तगू बाद में करते हैं, तारुफ बाद में करते हैं, उसका किरदार बाद में देखते हैं। सबसे पहली जो पहचान होती है वो लिबास होता है।
यहां से कोई सिख गुजर रहा हो तो किसी को पूछना पड़ेगा कि ये सिख है? उसके लिबास को देख के आप कहेंगे कि ये सिख है। वाजपेयी के मतलब किसी को ना भी पता हो कि ये हिंदू है, जो इनके कल्चर को जानता है कि वो धोती, वो खास किस्म की टोपी और कुर्ता, उसके कल्चर को देख के आप, उसके लिबास को देख के आप कह सकते हैं ये हिंदू है। ये गलगित का रहने वाला है, ये मिस्र का रहने वाला है, सऊदी अरब वाला वो खास वो पटका और ये वो उन्होंने अपना कल्चर बनाया है। पहली नजर आपकी लिबास पे पड़ती है। आप दुनिया की हर कौम के फर्द को लिबास को देख के बता देते हैं कि ये फलां कौम का है। क्या हमारे बच्चे और बच्चियों के लिबास देख के कोई बता सकता है ये किस कौम के हैं? ये होती है तहजीबी गैरत किसी भी कौम की। अब वक्त हो गया, चलो मैं एक सिर्फ मिसाल, अकबर अल आबादी। अब तो हमारे बच्चों को ये भी नहीं पता। अच्छा, उन्होंने क्या किया? हमारा कल्चर था, हमारी माएँ बहनें बेटियां बाहर निकलती थी तो अपनी चादरों ओढ़ के निकलती थी, घरों में भी यही कल्चर था। उन्होंने एक दो औरतें ऐसी कहीं बाजार से खरीद ली और उनको सर से दुपट्टे उतार के और बेहयाई के लिबास में बाजार में फेरा। ये मुसलमानों की गैरत आपको, और मुसलमान तड़प उठे कि ये हमारी तहजीब के साथ क्या हो गया। वो सारी गजल तो नहीं मुझे याद, वो शेर उस वक़्त पर अकबर अल आबादी का वो शेर घर घर में पढ़ा जाता, अपनी बच्चियों को सुनाया जाता। शुजाओं की बेटी, देखिए उन लोगों का तसव्वुर क्या था अपनी कौम के मुताल्लिक, कि हम मुसलमान मगलूब जरूर हो गए लेकिन हम बुज़दिल नहीं है, शुजा हैं, बहादुर हैं। शुजाओं की बेटी, शुजाओं की पोती, शुजात के दरिया का अनमोल मोती। हमारी बहन बेटी कोई बाजारी औरत नहीं है, ये शुजा लोगों के जो दरिया हैं उनका एक अनमोल मोती है। शुजाओं की बेटी, शुजाओं की पोती, शुजात के दरिया का अनमोल मोती। ये सीने को ताने चली जा रही है, जमीन बारिशियां से थर्रा रही है। एक बेपर्दा औरत बाहर निकली थी तो मुसलमान चीख उठे थे कि जमीन कांपना शुरू हो गई कि मुसलमानों की कोई बच्ची बेपर्दा बाहर निकलेगी। ये थी तहजीब और सकाफत की वो जंग। परसों हफ्ते वाले दिन जो मैं बात कर रहा था, 124 बच्चे मारे फ़लस्तीन में। तुम्हारी गैरत को वो चेक करते हैं तहजीब से, सकाफत से। और फिर ये जो मैंने कहा, तारीख कहती है जब आपके मुखालिफ को पता चल जाए कि तुम बुज़दिल हो, बेगैरत हो, तो फिर वो जुल्म की आखिरी हदें क्रॉस कर जाती है। तुम किसी कौम के जुल्म को इसी तरह रोक सकते हो कि तुम अपनी गैरत पे कंप्रोमाइज न करो। वो छोटी सी बच्ची का आप गूगल पे जाके सुने, वो अरब हुक्मरानों को कह रही थी, हमारे हाथ टूटे हुए देख रहे हो, हमारी इमारतें गिरती हैं तो कुचले हुए सर देख रहे हो, हमारी मैयतें बच्चों की देख रहे हो, और तुम्हारे दस्तरखानों पे पूरे पूरे बकरे बुने हुए पड़े हैं, खा लेते हो। तुम्हारी गैरत गवारा करती है कि तुम ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारो। क्या इस इंतजार में हो कि तुम्हारे बच्चों के भी हाथ ऐसे टूटे, तुम्हारे बच्चों के भी सर कुचले जाएं? अभी उस बच्ची की फजा में ये आवाज गूंज रही थी तो अपने आप को महफूज करने वाला मोहम्मद बिन सलमान परसों कल ट्वीट कर रहा था,
मुझे ख़तरा है मुझे कोई कत्ल ना कर दे, मेरी जान को ख़तरा है। बेगैरत इतनी फसीलों के अंदर भी महफूज नहीं है। इसलिए जब कोई कौम अपनी गैरत पे कंप्रोमाइज़ कर लेती है, फिर उसके मुखालिफ जुल्म की आखिरी हदें क्रॉस कर जाती है, फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। ये हमारा फ़र्ज़ था, हम अपनी तहजीब, अपना कल्चर अपनी अगली नस्ल तक मुंतकिल करते और उनको बताते हमारा खालिक अल्लाह है, जिस अल्लाह ने ये जिस्म बनाया है वही बताएगा इसको इस्तेमाल कैसे करना। इतनी सी तो बात थी। अब चूंकि वक्त काफ़ी हो गया है, अल्लाह अमल की तौफीक दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।